हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का हम मैथ्स करेंगे। चैप्टर हम कर रहे हैं प्लेइंग विद नंबर्स, यानी संख्याओं की जानकारी। तो इसी चैप्टर को बच्चों कंटिन्यू करने वाले हैं हम। कुछ क्वेश्चंस इसके बेस पे हम करेंगे आज। तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, चैप्टर का नाम जो है प्लेइंग विद नंबर्स, यानी संख्याओं के साथ खेलना। तो ये है बच्चों आपका चैप्टर टॉपिक। तो यहाँ पे बच्चों हम क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपको क्या करना है, आपको मैच करना है। उससे पहले ये चीज आप जान लें कि फैक्टर्स फैक्टर्स और मल्टीपल्स, ये दो चीज हमने बड़ी अच्छे से सीखी है। फैक्टर्स यानी गुणनखंड, और मल्टीपल्स यानी गुणज। तो ये दो चीज हैं, ये बड़े अच्छे से आपने सीखी हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, एक बारी हम रिवाइज भी कर लेते हैं। तो कोई भी संख्या है, मान लीजिए कोई भी संख्या है, मान लीजिए 20 है, ठीक है। तो जो संख्याएं 20 को पूरा पूरा भाग कर देंगी, मतलब डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 होता है तो वो पूरा पूरा भाग करते हैं, तो वो हो जाते हैं फैक्टर्स, गुणनखंड। जैसे कि 2, फिर 4, 5, 10, ये सब क्या है, ये 20 के गुणनखंड हैं बच्चों। क्या है, गुणनखंड हैं, क्योंकि फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये 20 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे 2 के मल्टीपल क्या होंगे, 2 का मल्टीपल 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ये मल्टीपल होते हैं बच्चों, ठीक है, गुणन जिसको बोलते हैं। तो ये चीज हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इन्हीं के आधार पे आप क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि आपको मैच करना है, ठीक है, क्या करना है, मिलान करना है। मिलान कीजिए। तो मिलान आपको किस किस का करना है, देखिए, दो कॉलम में बना दूंगा, ठीक है। स्तंभ 1 और ये हो गया स्तंभ 2। तो दो कॉलम हो गए बच्चों। पहला जो है यहाँ पे ये हो जाएगा 35 सेकंड है 15। थर्ड जो है 16। फोर्थ जो है 20 और फिफ्थ है 25, ठीक है। तो ये आपके पहले कॉलम में कुछ संख्याएं दी गई हैं। दूसरे कॉलम में देख लेते हैं। दूसरे कॉलम में सबसे पहले लिखा हुआ है 8 का गुणज, फिर 7 का गुणज, फिर लिखा हुआ है 70 का गुणज, फिर लिखा हुआ है 30 का गुणनखंड।
फिर है 50 का गुणनखंड। पचास का गुणनखंड और फिर है 20 का गुणनखंड। तो बच्चों ये आपको कुछ चीजें दी हुई हैं। आपको स्तंभ एक के जो भी आपको नंबर्स हैं स्तंभ दो के साथ उनको मैच करना है, मिलान करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको जैसे स्तंभ दो में पहले दिया है 8 का गुणज, तो स्तंभ एक वाले में से नंबर्स में से देखना है कि 8 का गुणज कौन सा है। ठीक है, और उसके साथ इसको मैच कर देना। इसी तरह बी सी डी इनमें से आपको चेक करके मैच करना है। तो इनको बच्चों आप सॉल्व करेंगे, जो भी आपका आंसर आता है अपना आंसर आप चैट के माध्यम से शेयर कर देंगे। तो स्टूडेंट्स किस किस ने कर लिया है ये? जिसने भी कर लिया है बच्चों अपना आंसर बता सकते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट है 8 का गुणज क्या होगा, तो 8 का टेबल हम देखते हैं, उसी से पता लगेगा कि 8 का गुणज क्या होगा। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो देखिए 16 हमें यहाँ पे दिख रहा है ना, तो 16 क्या हो जाएगा, 8 का गुणज हो जाएगा। तो इसी तरह से हम पता लगा सकते हैं कि भाई 8 का गुणज 16 होगा, और इसको तीसरे के साथ इसका मिलान कर देंगे। देखिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसी तरह 7 का गुणज क्या होगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंचे 35। तो देखिए 35 मुझे दिख रहा है यहाँ पे कहीं, तो 7 का जो गुणज होगा वो 35 होगा, 35 होगा। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। गुणज निकालना आपको आता है, फैक्टर्स भी निकालने आपको आते हैं। अब देखिए 70 का गुणज क्या होगा, 70 फिर 140 और ये बढ़ता जाएगा। तो देखिए 70 या उससे बड़ी संख्या तो मुझे कोई दिख ही नहीं रही स्तंभ एक में, इसलिए इसको अभी के लिए छोड़ देंगे हम। ठीक है, इसको छोड़ देंगे। फिर 30 का गुणनखंड देखेंगे। 30 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 30 के गुणनखंड जो होंगे बच्चों वो हो जाएंगे। देखिए इसको हम क्या कर देते हैं, डायरेक्टली हम इसको एक 30 का गुणनखंड होगा, एक तो दो होगा 30 का गुणनखंड, फिर तीन भी 30 से 30 3 से भाग होता है, फिर 5, फिर कितना होगा 10, और फिर 15 और 30। ये होंगे 30 के गुणनखंड। अब देखिए इनमें से कौन सी संख्या आपको यहाँ पे दिख रही है, तो मुझे तो यहाँ पे 15 दिख रहा है ना। 15 30 का गुणनखंड होगा। तो सीधा सीधा आप लिख सकते हैं बच्चों कि जो 30 का गुणनखंड है वो 15 होगा। ये भी मैच कर गया। अब 50 का चेक करेंगे, 50 का गुणनखंड क्या होगा। देखिए एक तो 25 होगा, सीधा सीधा आपको पता लग रहा है, 25 दूनी 50, तो 25 50 का गुणनखंड होगा, और 25 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इसीलिए मैं इसको मैच कर सकता हूँ। उसके बाद देखिए 20 का गुणनखंड क्या होना चाहिए, तो 20 का गुणनखंड 20 ही होगा, है ना। 20 का गुणनखंड 20 भी तो होता है। तो ये सारे मैच कर दिए। और देखिए 70 का यहाँ पे कुछ भी नहीं है 70 के लिए, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स सबने कर लिया इसको नोट डाउन। बच्चों यहाँ तक कोई डाउट हो आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे अब, इसीलिए ये एक्सरसाइज भी आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, बस एक क्वेश्चन और है जो हम करेंगे यहाँ पे। तो उस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दूं क्या करना है। आपको आपको 9 जो है 9 के सभी गुणज लिखने हैं जो कि 100 से कम है। तो क्या आप लिख पाएंगे? तो देखिए मैं क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ।
तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके लिए कि 9 के सभी गुणज आपको बताने हैं, लेकिन 100 से कम होने चाहिए, 100 से ऊपर नहीं होने चाहिए, 100 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ गुणज 100 नहीं बोल रहे ये बोल रहे हैं 100 तक। जैसे मैं बता देता हूँ कैसे आप लिखेंगे। 9 का गुणज देखिए 9 होगा एक तो, ठीक है। उसके बाद 9 का दूसरा गुणज होगा 18। कैसे? 9 को 1 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, फिर 9 को 2 से, फिर 9 को 3 से, इस तरह से करते जाइए। और जब 100 या उससे ऊपर हो जाए तो वहां पे हमें नहीं करना है, उससे नीचे ही रुक जाना है, वो हो जाएंगे 9 के गुणज। तो लिखिए अब तीसरा कौन सा होगा भाई। 9 को 3 से करेंगे तो 27 आ जाएगा, 36 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो इसको आगे सॉल्व कीजिए और बताइए 9 के गुणज क्या क्या होंगे 100 से कम। तो स्टूडेंट्स कर लिया आपने सबने सॉल्व। यहाँ पे आगे फर्दर हम कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए 9 का पहाड़ा अगर आपका आता है सीधा सीधा वो लिख देंगे पहले तो। 9 पंचे 45, 9 छिका 54, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72, 9 निम 81, फिर 90 और 99। अगर इससे ज़्यादा लिखेंगे, हम इससे आगे लिखेंगे तो 100 से ऊपर हो जाएगा वो, मोर देन 100। वो कितना हो जाएगा 108, जो कि हमसे पूछा नहीं गया है, 100 से नीचे ही पूछा गया है, तो ये हम नहीं लिखेंगे। बस लास्ट होगा आपका 99 तक, ये इसके मल्टीपल्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में हम सीखने वाले हैं आज। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, क्या कंपोजिट नंबर होते हैं, देखिए चलते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए कि भाई प्राइम नंबर्स की क्या डेफिनेशन है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर क्या है? अ नंबर दैट हैज ओनली टू फैक्टर्स इटसेल्फ एंड वन। तो बच्चों ये चीज आपको देखिए, अगर कहीं भी कुछ डाउट होता है तो आप उसी टाइम पूछ लीजिए, इमीडिएटली पूछ लीजिए। तो सबसे पहले क्या आपको पता है कि प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर को हिंदी में बच्चों अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। नंबर का तो पता है आपको, इसीलिए नंबर का मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूं अनुवाद। प्राइम का आपको मैंने बता दिया अभाज्य, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं बोलते हैं इनको हिंदी में। और क्या होते हैं ये? एक ऐसी संख्या जिसके दो फैक्टर्स, फैक्टर्स तो अभी बच्चों हमने बहुत किए हैं, फैक्टर्स के एग्जाम्पल किए हैं, डेफिनेशन की थी, तो फैक्टर का आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? गुणनखंड। तो उसके दो गुणनखंड होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक तो वो अपने आप मतलब खुद होता है, और दूसरा एक होता है। मतलब बच्चों एक तो देखिए सभी का फैक्टर होगा, सभी का गुणनखंड होगा। क्यों? क्योंकि एक से सारे संख्याएं, सारे नंबर्स भाग हो जाते हैं, इसीलिए। तो दो फैक्टर्स होंगे, एक और वो अपने आप। तो कम से कम दो होने चाहिए, ना तो दो से कम होने चाहिए, ना दो से ज्यादा। ये चीज आप ध्यान रख लीजिए, पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूं। अब देखिए कि एग्जाम्पल अगर हम करें, इसका उदाहरण क्या हो सकता है? 7 एक प्राइम नंबर है ना। 7 क्या है? 7 एक प्राइम नंबर है। क्यों है? क्योंकि उसके सिर्फ दो ही गुणनखंड हैं, वो सिर्फ दो ही संख्याओं से पूरा पूरा भाग होता है। अब बताइए वो दो संख्याएं कौन सी हैं? 1 और 7। इसके अलावा बता दीजिए मुझे, अगर आपको लगता है किसी और संख्या से ये भाग होता है तो बताइए मुझे। और इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये डेफिनेशन आपके लिए। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया है इसको? किसी को कोई डाउट हो बच्चों अभी तक तो पूछ सकते हैं आप। अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स हम करेंगे प्राइम नंबर्स के, तो ध्यान पूर्वक आप देखें। देखिए ये सभी एग्जांपल्स हैं प्राइम नंबर्स के। तो क्या क्या आपको दिख रहे हैं? कौन से प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं? यहाँ पे दो है, ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। ये अभाज्य संख्या है क्योंकि ये एक से और दो से भाग होती है। इसी तरह 3, 5, 7
फिर 11, फिर 13, फिर 17, 19, 23, 29, 31, 37 और आगे कंटिन्यू होता जाता है। ठीक है, तो ये बच्चों सभी अभाज्य संख्या कैसे पता लगती हैं? आपको चेक करके देखना होता है कि भाई वो संख्या अपने आप और एक के अलावा किसी और से भी भाग हो रही है। जैसे अगर 22 को देखें हम, ठीक है, 22 क्या प्राइम नंबर है? नहीं है बच्चों, 22 प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 22 किस से भाग होता है? 22 2 से भाग होता है, 11 से भाग होता है, इसीलिए 22 प्राइम नंबर नहीं हो गया, क्योंकि उसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए। और ये जो जितने भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं, इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक और वो अपने आप, मतलब खुद इटसेल्फ। तो इसीलिए ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। आपको क्या करना है बच्चों? आपको इसको कंप्लीट करना है होमवर्क में, और 100 तक आपको प्राइम नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, कंप्लीट करना है टिल 100। 100 तक के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सभी आप लिखेंगे। बताइए 37 के बाद क्या आ जाएगा बच्चों? क्या 38 प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा। ना ही 39 होगा। क्यों? क्योंकि 38 2 से भाग होता है, 39 3 से भाग होता है, 40 किस से भाग होगा? 2 से भाग होगा। इसीलिए बच्चों ये इसके बाद का प्राइम नंबर आ जाता है 41। कितना आ जाता है? 41। फिर आ जाता है 43। इसी तरह बच्चों आप आगे कर सकते हैं। देखिए 43 के बाद 47 आ जाता है, 47 के बाद ना ही 48, ना ही 49 और ना ही 50 है, क्योंकि ये सभी भाग होते हैं। ठीक है, ना ही 51 होगा, ठीक है, ना ही 52 होगा, लेकिन 53 होगा, एंड सो ऑन। तो बच्चों इसको आप देखिए, मैंने ये भी आपको बता दिया है कि कैसे फाइंड आउट करना है। अब इसको 100 तक कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। कोई डाउट हो यहाँ पे पूछ सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए अभी। तो स्टूडेंट्स ये हो गए आपके प्राइम नंबर्स। बच्चों यहां तक कोई आपको डाउट हो पूछ लीजिए। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स सब आपको इजीली आ गए हैं। 100 तक आपको ये कंप्लीट भी करने हैं। तो स्टूडेंट्स पे बतानी होंगी, है ना? तो यहाँ पे मैं आपके सामने संख्याएं लिखूंगा और उसमें से आपको प्राइम नंबर्स सेलेक्ट करने हैं, अभाज्य संख्याएं सेलेक्ट करनी है। क्या करनी है? अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। इनमें से सिर्फ आपको अभाज्य संख्याएं बतानी है। तो मैं संख्याएं आपके सामने लिख देता हूं, जैसे 2, 4, 7, 8, 12, 15, 17, 19, 23 और 25, 31, 33, 35, 39, 76, 79, 81। इनमें से बताइए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं बच्चों? तो कौन सी होंगी आपकी अभाज्य संख्याएं? यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जो भी अभाज्य संख्याएं होंगी उनको सर्कल कर देंगे, राउंड कर देंगे। तो देखिए 2 क्या है? 2 अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 और 2 से ही भाग होती है। लेकिन 4 1 और 2 के अलावा 1 और 4 के अलावा किस से भाग होती है? 2 से भी होती है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। 8 और 12 अभाज्य संख्या नहीं होंगी। ठीक है, उनको मैं क्रॉस कर देता हूं जो अभाज्य संख्याएं नहीं है। ना ही 15 होगी अभाज्य संख्या, लेकिन 17 होगी, है ना? ऐसे ही 19 भी एक अभाज्य संख्या होगी। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट है पूछ लीजिए। अब क्या 23 अभाज्य संख्या होगी या नहीं होगी? तो 23 एक अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि ये किसी और से डिवाइड नहीं होती। क्या 25 अभाज्य संख्या होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये 5 से भी डिवाइड होती है। क्या 31 अभाज्य संख्या होगी? तो 31 अभाज्य संख्या होगी
लेकिन 33 नहीं होगी क्योंकि ये 3 से भी भाग होती है, ना ही 35 होगी ना ही 39 होगी, क्योंकि 35 5 से, 39 3 से भाग होती है। और ऐसे ही ना ही 76 होगा बच्चों, ठीक है, 76 भी यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन 79 जरूर होगा। चेक कर लीजिए आप, ये एक और 79 के अलावा किसी से भी भाग नहीं होती। तो ये सब हैं अभाज्य संख्याएं स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो बच्चों, यहाँ पे आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, काफ़ी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। स्लाइड की मदद से हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में सीखा है बच्चों। अब इनको आप रिवाइज ज़रूर करें, जो डेफिनेशन हमने की है, क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं, ये सब आप घर पे ज़रूर रिवाइज करेंगे, अपना होमवर्क भी कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।